गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फोन पर। जब आईटी एक्सपर्ट वंस कैमरामैन यस की जुगलबंदी के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव केमिस्ट्री क्लासेस में, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है मेरे प्यारे बच्चों। लेके मां सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू अपना आज का काम। प्यारे बच्चों, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर अभी तक हमने आपको कवर अप कराया है बेसिक डेफिनेशंस, हमने कवर अप करा दिया है आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू कर दिया था दैट इज आइसोमेरिज्म। ये सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, आइसोमेरिज्म हमारी दो तरह की होती है। पहली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म। आज बारी है स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट को शुरू करने की, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म को जानने की। प्यारे बच्चों, स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स इन स्पेस। नोट डाउन करिएगा डेफिनेशन। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड्स इन स्पेस। स्पेस में लाइगेंड्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। अब स्टीरियो आइसोमर्स या स्पेस आइसोमेरिज्म हमारी दो तरह की होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहले टाइप को, और पहला टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का या स्पेस आइसोमेरिज्म का, जिसको हम जानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से। इससे पहले कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू करें, पहले हम लेते हैं कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जांपल और उनकी ज्योमेट्री के बारे में कुछ आपको बताते हैं। ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर दो तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस हम ज्यादातर एग्जांपल लेंगे दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस का। और दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो हम लेने वाले हैं, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लेने वाले हैं और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लेने वाले हैं। और उसका मुख्य रीजन ये होता है, ज्यादातर जो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, वो इसी कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ पाए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, और मुख्य तौर पर इसी तरह के कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाइड वैरायटी के अंदर पाए जाते हैं। अभी पहले हम शुरुआत करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे ऐसे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस का जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है तो याद रखिए हमारे पास दो तरह की ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्सेस में पाई जा सकती है। पहली, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड। मेटल के अराउंड 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने वाले हैं। अब वो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्पेस के अंदर किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, या तो टेट्राहेड्रली अरेंज हो सकते हैं या फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज हो सकते हैं। आइए सीखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी। देखो बेटे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का अगर हम एग्जांपल लेते हैं और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का अगर हम एग्जांपल लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, मान लो 2 लाइगेंड्स ये हैं और 2 लाइगेंड्स ये हैं, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार होती है, कुछ इस तरीके से आपकी ज्योमेट्री होती है। हम यहां पर एग्जांपल लेने वाले हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार होती है, 2 लाइगेंड एक जैसे और 2 लाइगेंड एक जैसे। ये जो ज्योमेट्री होती है, इस ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के नाम से पहचाना जाता है। अब मान लो इन दो को, जो ऑरेंज कलर के लाइगेंड्स हैं, इस वक्त अगर इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इस वक्त स्पेस में ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर हैं। राइट, क्लियरली दिखाई दे रहा है कैमरामैन। अब हम इनकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करते हैं। मान लो यहां से हटा के इसको इस पोजीशन पे ले आते हैं। अब भी क्या होगा,
ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट पे ही रहेंगे। अब इस लाइगेंड को हटा के मैं यहां पर ले आता हूं, यहां पर ले आता हूं। अब भी अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर ही रहेंगे। इसका मतलब मैं किसी भी तरीके से अगर अरेंज करता हूं, किसी भी तरीके से अरेंज करता हूं, कोई भी पोजीशन अगर मैं इंटरचेंज करता हूं, तो दोनों लाइगेंड एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पर ही रहते हैं और किसी तरह का कोई नया अरेंजमेंट नहीं बन पाता है। तो हम ये कहेंगे कि टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर शुरुआत ही हम इस बात से कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर नोट करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस do not शो नहीं करते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म since all positions are equivalent, identical। हमेशा याद रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर अगर आपके कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है वो sp3 है तो उसके अंदर मतलब टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि स्पेस में टेट्राहेड्रल जो चारों पोजीशंस होती हैं एक जैसी होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर दो अलग अलग आइसोमर्स नहीं बनाए जाते। लाइगेंड की पोजीशन जब भी बदलते हैं एक ही रहती है, लाइगेंड हमेशा एक दूसरे के एडजेसेंट ही बने रहते हैं, कोई नया आइसोमर निकल के नहीं आता है। शुरुआत करेंगे स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के साथ। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है स्केयर प्लेनर, अगर स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री है, स्केयर प्लेनर का मतलब क्या होता है बच्चों? स्केयर प्लेनर का मतलब होता है दो लाइगेंड ऐसे, दो लाइगेंड ऐसे, जैसे कि दो लाइगेंड ऐसे प्रेजेंट होंगे ऐसे और दो लाइगेंड प्रेजेंट होंगे इस प्रकार ऐसे, दो लाइगेंड ऐसे, दो लाइगेंड ऐसे, इस प्रकार ये ज्योमेट्री होती है। इस ज्योमेट्री को स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री कहा जाता है। हमेशा याद रखना स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। चलो लेते हैं पहला एग्जांपल और जानने की कोशिश करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उनके अंदर। प्यारे बच्चों पहला एग्जांपल लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स का, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स का जहां पर m मेटल को रिप्रेजेंट करता है, दो लाइगेंड एक जैसे हैं, दो लाइगेंड एक जैसे हैं। ये आपका एग्जाम्पल बन गया एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4, m का मतलब मेटल, ये कोई मेटल है, a और b आपके लाइगेंड हैं, दो लाइगेंड एक जैसे, दो लाइगेंड एक जैसे। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जाम्पल है। अब अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं तो टेट्राहेड्रल पोजीशन तो आप ड्रॉ नहीं करेंगे, टेट्राहेड्रल तो ज्योमेट्री नहीं बनाएंगे। अगर इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं तो आप स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री बनाओगे। कैसे बनाते हैं, कैसे बनेंगे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप मेटल लेने वाले हैं, ये लिया मेटल। स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। एरो दिखाओ, इस प्रकार एरो दिखाओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लाइगेंड्स हमेशा मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, उससे शेयर करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। पहले ही दो मॉलिक्यूल्स, दो ज्योमेट्री आप तैयार कर लो, दो ज्योमेट्री आप तैयार कर लो ऐसे। अब दो लाइगेंड एक जैसे, दो लाइगेंड एक जैसे, चलिए इन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो ए एक बार इस पोजीशन पे है, दूसरा ए इस पोजीशन पे है, बचे दो बी।
एक भी इस पोजीशन पे है और एक भी इस पोजीशन पे है। याद रखिए, अगला, अब की बार हम इसकी ज्योमेट्री अलग करते हैं। हम ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं। यहां पर इसको और इसको फिक्स रखा, इन दोनों को फिक्स रखा और इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दिया आपने, यहां बी और यहां ए। अब याद रखो, किसी एक पेयर को देखो ध्यान से। यहां पर आप देखेंगे सेम लिगेंड्स, ये सेम लिगेंड्स हैं, एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पर है। यहां पर आप देखेंगे वही सेम लिगेंड किसी एक पेयर पे ध्यान दो, बस किसी एक पर। यहां पर सेम लिगेंड्स ऑपोजिट साइड है, सेम लिगेंड्स सेम साइड या एडजेसेंट पोजीशन पे, और यहां पर सेम लिगेंड्स बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट प्रेजेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहा जाएगा, कारण दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, Ma2B2, इसका भी Ma2B2, इसका भी Ma2B2। अब मैं यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन आपको देता हूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बिहाफ पर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ज्योमेट्री मतलब स्ट्रक्चर मतलब अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन स्पेस अलग है, डिफरेंट है। दोनों की ज्योमेट्री या अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर स्पेस में अलग है। इन दोनों को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नाम से पहचाना जाएगा। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट देयर ज्योमेट्री इन स्पेस, या ज्योमेट्री ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम इन स्पेस इज डिफरेंट। लिगेंड्स का स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है, इनको कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को, जहां पर सेम लिगेंड्स एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे है और एक में सेम लिगेंड्स ऑपोजिट पोजीशन पर है, राइट, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है या एक दूसरे के ऑपोजिट साइड है। जब सेम लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं या सेम साइड होते हैं तो इस आइसोमर को सिस कहा जाता है, इसको सिस कहा जाता है। और अगर सेम लिगेंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे आइसोमर को ट्रांस कहा जाता है, ऐसे आइसोमर को ट्रांस कहा जाता है। तो आपने बड़े आसानी से पहला कॉम्प्लेक्स आपने देखा जिसका फॉर्मूला है Ma2B2, उसमें किस तरीके से दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने और उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नाम भी आपने क्लेरिफाई कर दिए, एक सिस आइसोमर बना और एक ट्रांस आइसोमर बना। आशा करता हूं बड़े अच्छे से आपके ये क्लियर हो गया होगा। मान लो आपसे क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन आता है ड्रो, आपसे क्वेश्चन आया ड्रो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, यहां पर ए आपसे आया प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस और दिस इज Cl2 होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव। आपसे क्वेश्चन आया कि भाई इस कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओ, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये बिल्कुल सिमिलर है। प्लेटिनम आपका M हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, दो लाइगेंड एक जैसे, दो लाइगेंड एक जैसे, जहां पर A है वहां पर NH3 लगा दोगे और जहां पर B है, जहां पर B है वहां पर आप Cl लगा दोगे। इसी प्रकार इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल हो जाएगा प्लेटिनम, A हो जाएगा NH3 और B हो जाएगा Cl। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही लेक्चर जब बाद में खत्म होता है तो आप M की जगह प्लेटिनम रख दोगे, A की जगह NH3 लगाओगे और B की जगह आप Cl लगाओगे। फिर एक यहां पर ब्रैकेट लगाना, क्योंकि यहां पॉजिटिव 2 चार्ज है तो बाहर ब्रैकेट के 2 पॉजिटिव चार्ज आप लगा दोगे, राइट। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ।
दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास बच्चों, अगर हमारे पास सेम सेटअप आपको देखने को मिलेगा, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है इस टाइप का MA2BC टाइप, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ऐसे भी हो सकता है, उसके अंदर भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिल सकते हैं। M का मतलब मेटल, दो लाइगेंट एक जैसे, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बन जाएंगे, ये दूसरा लाइगेंट और ये तीसरा लाइगेंट, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ये है, इसमें बस हल्का सा ही मॉडिफिकेशन आएगा। MA2 दो लाइगेंट एक जैसे, एक लाइगेंट B हो जाएगा, एक लाइगेंट C हो जाएगा, उसमें केवल इतना सा डिफरेंस आएगा, यहां पर आप C लगा दोगे और जैसे ही आपको दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है, एक बार आपने एडजेसेंट पोजीशन पे रखा, एक बार आप इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में रखोगे। अब आप क्या करोगे, B को इधर ले जाओगे, A को नीचे ले आओगे, यहां पर आप C दिखा दोगे। बिल्कुल सेम सेटअप, बिल्कुल सेम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे अगर कॉम्प्लेक्स है MA2BC टाइप। इस प्रकार दो तरह के एग्जाम्पल आपने सीखे। पहला कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MA2B2 टाइप और दूसरा आपने सीखा कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MA2BC टाइप। मान लो आपसे क्वेश्चन आता है ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दैट इज निकेल, वहां पर है NH3 होल ट्वाइस और आपका आ जाता है Br और Cl, राइट। इस केस में निकेल आपका मेटल हो जाएगा, A आपका NH3 हो जाएगा, दो लाइगेंट एक जैसे, और B आपका हो जाएगा ब्रोमाइडो और C आपका हो जाएगा क्लोराइडो। इस प्रकार दो सिंपल से एग्जांपल MA2B2 टाइप में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए, MA2BC टाइप कॉम्प्लेक्स में आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए। चलते हैं कुछ और ब्यूटीफुल एग्जांपल्स की तरफ। ब्यूटीफुल एग्जांपल्स, तीसरा कॉमन एग्जांपल आता है, थर्ड एग्जांपल आता है। थर्ड एग्जांपल ये है, अगर रिमेंबर दैट एक कॉम्प्लेक्स हो सकता है ऑफ द टाइप MA2B2 टाइप। मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड एग्जांपल आता है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका फॉर्मूला MAB2 टाइप है। इसका मतलब है M तो आपका मेटल हो जाएगा और AB आपका एक डाइडेंटेट लाइगेंट। सिंपल A लिखा, मोनोडेंटेट सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं ब्रैकेट में दो एटम ले लेता हूं तो इसका मतलब दो साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। AB यहां पर रिप्रेजेंट करता है अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट को। देखिए डाइडेंटेट लाइगेंट दो तरह के होते हैं बेटे। पहला, अगर हम बात करें जैसे इथाइलिन डाइअमाइन में दोनों डोनर एटम सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसको हम AA टाइप ऐसे लिखते हैं। डाइडेंटेट ब्रैकेट में दो एटम दिखाए जाएं, इसका मतलब दो डोनर साइड हैं, दो साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, मतलब डाइडेंटेट लाइगेंट है। इसको हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि इथाइलिन डाइअमाइन एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट है, क्योंकि इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। नोट करते रहना, AB का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट। जैसे कि आपके पास है ग्लाइसिनेटो, यहां पर आप देखेंगे एक डोनर साइड अलग है, एक डोनर साइड अलग है, ये ग्लाइसिनेटो है, इसको हम रिप्रेजेंट AB की फॉर्म में करेंगे। तो याद रखो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स इस टाइप का आपके पास आता है जहां पर ऑफ द टाइप MAB2 टाइप दो डाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट मेटल से जुड़े हुए हैं, उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनाने हैं आइए सीखते हैं। प्यारे बच्चों, उस केस में आप
हमेशा याद रखेंगे इस तरीके से। उस केस में आप इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे। जरा गौर से, ध्यान से ऐसे बनाने वाले हैं। सबसे पहले आप दो स्ट्रक्चर तैयार रखें इस प्रकार। अब कैसे इस कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। हमारे पास दो अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट हैं। लगाओ ए बी। अब ये एक ही लाइगेंड है तो इन्हें आप ऐसे जोड़ दीजिएगा। जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे मतलब ये एक ही लाइगेंड है, बस इसकी डोनर साइट अलग अलग है। ए डोनर साइट अलग है, बी डोनर साइट अलग है। अगली बार अब क्योंकि ये दो हैं, लगाओ यहां पर इस प्रकार ए और बी, इसको जोड़ दीजिए। इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ये हो जाएगा। अगली बार डोनर साइट को पलट दीजिए, डोनर साइट को पलट दीजिए। ए डोनर साइट इधर, बी डोनर साइट इधर, ए डोनर साइट इधर और बी डोनर साइट इधर, राइट। और इसको एज इट इज रहने दें। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे, आप देखिएगा ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दोनों का, लेकिन ज्योमेट्री स्पेस पे डिफरेंट है। अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड या स्ट्रक्चर ऑफ लाइगेंड्स इन स्पेस डिफरेंट है। ये दोनों भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ऑलराइट, अब कैसे इनका नाम दिया जाएगा? एक बार सेम डोनर साइट एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे है, एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे है, ऐसे आइसोमर को सिस आइसोमर कहा जाएगा। ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस आइसोमर के नाम से पहचाना जाएगा। चलते हैं ट्रांस की तरफ। यहां पर सेम डोनर एटम या डोनर साइट इस बार ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। इस आइसोमर को ट्रांस आइसोमर के नाम से पहचाना जाएगा। इस प्रकार आपने 3 कॉमन कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल पढ़े। और 3 कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स इस टाइप का आता है A2B2 टाइप का, 2 स्ट्रक्चर बना लेने हैं, क्लियर है। और किस प्रकार ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं, कैसे लिगेंड्स की पोजीशन इंटरचेंज करनी है, और जैसे ही पोजीशन इंटरचेंज करोगे कैसे उनका नाम पलट जाएगा। बढ़ते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स है A2BC टाइप, क्लियर। कैसे A2BC टाइप के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप आसानी से बनाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल आया MAB2 टाइप। यहां पर मेटल से 2 अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड प्रेजेंट हैं। अगर सेम डोनर साइट एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो आपका सिस आइसोमर बनेगा, और सेम डोनर साइट अगर ऑपोजिट साइड पे हैं तो ट्रांस आइसोमर बनेगा। डाइडेंटेट लाइगेंड चाहे सिमेट्रिकल हो, चाहे अनसिमेट्रिकल हो, हमेशा याद रखिए कनेक्ट जरूर करिए, तब जाके ये एक लाइगेंड बनेगा। इस बात को ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। फटाफट लो स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले इस टाइप का एग्जाम्पल आपका बनेगा। यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि प्लेटिनम और GLY ग्लाइसिनेटो ये अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंड होता है, याद रखिएगा, होल ट्वाइस और इसके बाहर ब्रैकेट में 2 पॉजिटिव। आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन इस तरीके का देखने का मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक कॉम्प्लेक्स ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। हमने A और B की टर्म्स में, MAB की टर्म्स में आपको समझाए हैं। बोर्ड में आपको मेटल और लाइगेंड की फॉर्म में मिलेगा। जहां M लिखा है वहां मेटल लिख देंगे, चाहे प्लेटिनम जो भी है, निकिल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, जो भी मेटल आपको गिवन है। और जहां पर हमने A और B लिखा है वहां A और B की जगह बस आप लाइगेंड्स का प्लेसमेंट कर देंगे। आशा करते हैं तीनों टाइप बहुत बिंदास तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे।
फटाफट नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें और बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जहां पर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं और MA2B2 टाइप, A2BC और AB2 टाइप के अभी तक आपको इन तीनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस के कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए जा सकते हैं हम आपको सिखा चुके हैं। अब बारी है चौथे मॉलिक्यूल की, चौथे कॉम्प्लेक्स की, ऑफ द टाइप MABCD टाइप। कहने का मतलब होता है यहां पर मेटल से 4 अलग अलग लाइगेंड्स, ए लाइगेंड, बी लाइगेंड, सी एंड डी, 4 अलग अलग लाइगेंड्स अगर जुड़े हुए हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले किसी का भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना हो, टेट्राहेड्रल तो कभी भी ज्योमेट्री बनानी ही नहीं है, बनानी है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपको बनानी है। अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आता है, लर्न कर लेना, फोर्थ टाइप, अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स आता है तो उस केस में याद रखेंगे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं जरा देखिए। सबसे पहले आप 3 स्ट्रक्चर बना लेंगे, इन सब में 2-2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे और इस टाइप का कॉम्प्लेक्स अगर आपको देखने को मिलता है तो उसमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। बनाने बड़े आसान, कैसे? सबसे पहले किसी एक की पोजीशन फिक्स कर दीजिए। मान लो ए है, उसकी पोजीशन फिक्स कर दो, ए की पोजीशन फिक्स कर दो आप। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, ए की पोजीशन आपने फिक्स कर दी और ए की पोजीशन फिक्स करने के बाद अब बचे आपके बी, सी और डी, 3 लाइगेंड्स आपके बचते हैं। करना क्या है, ये बी और ये सी और ये डी। अब आप क्या करो, ए की पोजीशन फिक्स रखो और बाकी तीनों को रोटेट करो, घुमाओ, उनको क्लॉकवाइज घुमाइए। यहां पर बी यहां आ जाएगा, सी यहां चला जाएगा और डी यहां आ जाएगा। बी यहां पर आ गया, सी इधर चला गया, डी इधर आ गया। फिर से घुमाओ इनको, बी को अब इधर ले आओ, सी इधर चला जाएगा, डी यहां आ जाएगा। ये रहा, बी इधर आ गया, सी इधर चला गया और डी इधर आ गया। इस प्रकार कोई अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है जहां पर मेटल से 4 अलग अलग लाइगेंड्स अगर जुड़े हुए हैं तो आप बड़े प्यार से, बड़े आसानी से 3 अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। याद रखिए ये तीनों के तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मेटल से 4 लाइगेंड ABCD ही जुड़े हुए हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्पेस में स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। स्ट्रक्चर का मतलब ज्योमेट्री अलग अलग है, ज्योमेट्री का मतलब है लाइगेंड्स का प्लेसमेंट स्पेस में अलग अलग है तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसीलिए इन तीनों को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नाम से पहचाना जाएगा। प्यारे बच्चों, इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि 11th क्लास में आपको बताया जाता है सिस और ट्रांस के लिए कम से कम एक पेयर कॉमन होना चाहिए। यहां पर 2 ए होते, 2 लाइगेंड एक जैसे होने बड़े जरूरी हैं। अदरवाइज 2 लाइगेंड अगर एक जैसे नहीं होते तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सा सिस आइसोमर है और कौन सा ट्रांस आइसोमर है। तो ये तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हैं लेकिन इनमें सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं देखने को मिलेगा। अब मान लो आपसे क्वेश्चन आया, इसकी जगह क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ड्रॉ करो, आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्लेटिनम है, उससे जुड़ा हुआ है पाइरिडीन, एक लाइगेंड पाइरिडीन है, इससे एक लाइगेंड NH3 जुड़ा हुआ है, एक लाइगेंड Br है, एक लाइगेंड Cl है। अब आपको इस कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। कैसे बनाओगे? बड़े सरल, बड़े आसान। मेटल, एक लाइगेंड, दूसरा लाइगेंड, तीसरा और चौथा। आप क्या करो, पहले 3 स्ट्रक्चर बनाओगे बड़े आसानी से। यहां पर प्लेटिनम ले लो, 3 स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे ऐसे 3 स्ट्रक्चर बनाइए प्लेटिनम। और अब आपने करना क्या है,
बना के देखो फटाफट। ऐसे ये रहा प्लेटिनम, इस प्रकार 3 स्ट्रक्चर बनाओगे। बनाने के बाद क्या होगा, एक को फिक्स कर दो। मान लो पिरिडीन को आप फिक्स कर देते हैं। यहां पर आपने पी लगाया, यहां पर आपने पी लगाया, यहां पर पी लगाया और यहां पर पी लगाया। एक पोजीशन पे NH3, एक पे Br और एक पे Cl, एक पे अमाइन, एक पे ब्रोमाइडो, एक पे क्लोराइडो। अब आप यहां पर NH3 लगा दें, एक पे Br लगा दें और एक पर Cl लगा दें। और अब आप क्या करते रहोगे, इन्हें घुमाते रहोगे। कैसे, NH3 इधर, Br इधर, Cl इधर। एक की पोजीशन फिक्स कर दी, NH3 यहां पर, Br यहां पर और Cl यहां पर। अगली बार NH3 यहां, Br यहां, Cl यहां। अगली बार NH3 यहां, Br यहां, Cl यहां। तो ये हो जाएगा, NH3 यहां आ जाएगा, Br इधर चला जाएगा और Cl यहां आ जाएगा। बस बन गए आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बन गए। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको 4 तरह के कॉम्प्लेक्स बोर्ड एग्जामिनेशन में दिए जा सकते हैं। या तो MA2B2, MA2BC, MAB2 टाइप और MABCD टाइप। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप बनाते हैं, ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। MAB की फॉर्म में आपको समझाया गया है। आप M की जगह मेटल रख दोगे और AB की जगह जो भी कॉम्प्लेक्स में लाइगेंट आपको दिया हुआ है उसे आप प्लेस कर दोगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझाने का हमारा तरीका बिल्कुल अलग है, बुकिश मेथड नहीं है। अगर इसी मेथड से आप चलोगे आसान पड़ेगा। एक बार की प्रैक्टिस में, 2 बार की प्रैक्टिस में ये आपको लर्न हो जाएगा, डिफिकल्टी नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। मैं ये मानता हूं अगर आप इस रास्ते से भटके तो डेफिनेटली कठिनाई आपको होने वाली है। 4 एग्जाम्पल अपने मन पे छाप लो। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स, इसका, इसका और इसका। अगर ये 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स आते हैं तो इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनाए जाएंगे। लो फटाफट स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी रहेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस प्रकार बनाई जाती है, किस प्रकार देखी जाती है, या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे आप बना सकते हैं। इससे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जाम्पल हम शुरू करें, सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री की चर्चा करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कोई कॉम्प्लेक्स आपके समक्ष आता है, आपके सामने आता है, तो याद रखिए उसमें 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। उसकी 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर पाई जा सकती हैं। पहली D2sp3 और दूसरी sp3d2। 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल सकती है। चाहे हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो या sp3d2 हो, ज्योमेट्री जो बनेगी, स्ट्रक्चर जो बनेगा, वो हमेशा और हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा। 2 ऐसे, 2 ऐसे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। हम बात करते हैं 2 ऐसे, 2 ऐसे, 2 ऐसे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ऐसे भी सोच सकते हो, 2 ऐसे, 2 ऐसे, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। यहां पर सबसे पहले ऑपोजिट बनाया करो, ये फिर ये फिर ये, फिर इसके ऊपर और ये। आप चाहें तो जो ये प्लेनर पोजीशंस हैं इनको आप बेशक ऐड भी कर सकते हैं, इन्हें आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। दोनों तरह की हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री सेम ही रहती है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहती है। कारण क्या है? क्योंकि 2d यहां पर है, 2d यहां पर है, एक ऐसे यहां, एक ऐसे यहां, 3p यहां, 3p यहां। अगर आपस में जो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हैं अगर वो सेम है तो स्पेस में उनका अरेंजमेंट भी सेम रहता है। चलिए आइए सीखते हैं किस प्रकार ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ किए जाते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स होता है A4B2 टाइप, जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जाम्पल है। कैसे एग्जाम्पल है?
M का मतलब मेटल, 4 लाइगेंड एक जैसे, 2 लाइगेंड एक जैसे। मेटल से 6 लाइगेंड जुड़े हुए हैं, 4 एक जैसे, 2 एक जैसे। आइए सीखते हैं इस तरह के कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप फटाफट से 2 स्ट्रक्चर अपने आप ही पहले बना लें। ऐसे 1 2 ऑपोजिट बनाएं साथ के साथ। ये हो जाएगा अबव द प्लेन और ये हो जाएगा बिलो द प्लेन। आप चाहें तो इन्हें ज्वाइन कर लें, आप चाहें तो इन्हें ज्वाइन कर लें, ऐसे आप ज्वाइन कर लें। ऐसे ही आप दूसरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तैयार रखें। पहले ऑपोजिट वालों को बनाएं, इसके अपोजिट ये है, इसको बनाएं, राइट। अब इन्हें आप बेशक से कनेक्ट कर दें। 4 प्लेनर वालों को तो कनेक्ट कर दें, ऐसे कनेक्ट कर दें। ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, ऐसे। सबसे पहले आप 2 ज्योमेट्री बना लें। अब कैसे बनाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? 2 बी हैं, जो पेयर आसान हो उससे बनाने शुरू करो। पहले आपने बी को ऑपोजिट साइड रख दिया। जो 4 प्लेनर पोजीशन है, एक जैसी पोजीशन है, उन पे आपने एक तरह के लाइगेंड रख दिए। यहां पर ए और ए। अगली बार आप क्या करते हैं, दोनों जो एक जैसे लाइगेंड हैं उनको एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे ले जाते हैं, नियर बाई ले जाते हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे आप ले जाते हैं। इस बी को उठा के यहां ले जाओ, ए को यहां ले आओ। अब यहां पर आपका बी है, यहां पर आपका बी है, बाकी 4 पोजीशन पे आपके ए है, ए और ए। अब मेरे प्यारे बेटे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ज्योमेट्री इन स्पेस या स्ट्रक्चर इन स्पेस या मेटल के चारों तरफ लाइगेंड्स का अरेंजमेंट अलग अलग है दोनों में। इन्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहा जाएगा। इन वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक अच्छी खासियत यह है, जो 2 एक जैसे लाइगेंड हैं, एक बार ये अपोजिट साइड है, तो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को ट्रांस कहा जाएगा, ट्रांस के नाम से पहचाना जाएगा। और एक बार आइडेंटिकल लाइगेंड्स एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पर है, एडजेसेंट पोजीशन पर है, ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस आइसोमर के नाम से पहचाना जाता है। तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स में जिसका फॉर्मूला MA4B2 टाइप है, ऐसे कॉम्प्लेक्स में आपको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म देखने को मिलेगा। यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आप सिस और ट्रांस आइसोमर भी कह सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल है आपके पास, अगर हमारे पास, याद रखिएगा, MA3B3 टाइप। प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब हम चलेंगे एक ऐसे कॉम्प्लेक्स की तरफ जिसका फॉर्मूला है MA3B3। सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप 2 स्ट्रक्चर बना लें, 2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो बना ही लें। इस प्रकार ये रहा M, ऑपोजिट लाइगेंड ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। ऐसे ही ये रहा मेटल, 2 ऑपोजिट वालों को पहले बनाएं, ऑपोजिट वालों को पहले बनाएं, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। आप चाहे तो इनके कॉर्नर कनेक्ट कर दें, चाहे ना करें, कोई मुश्किल नहीं है, मतलब इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। A3B3, 3 लाइगेंड एक जैसे, 3 लाइगेंड एक जैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जांपल हुआ। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाओगे, 4 का होता तो आपने स्क्वायर प्लेनर बनाना था। अब आपने क्या किया, ये बच्चों, ये चारों पोजीशन एक जैसी है, ये चारों पोजीशन एक जैसी है, 1 2 3 4। यहां पर ए रख दिया आपने, ए ए ए। इसके बाद बचे 3, यहां बी, बी और बी।
इसके बाद हम करते क्या हैं, ये हमारे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हो गए। 6 लाइगेंड इस तरीके से मेटल से जुड़े हुए हो सकते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, अगली बार गौर फरमाइए, अगली बार हम क्या करते हैं, अगली बार हम ये करते हैं, इस ए को इधर ले आते हैं और बी को इधर ले जाते हैं, एटम्स की पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं। उस केस में ए और ए यहां रह जाएंगे और एक लाइगेंड यहां आ जाएगा। इस प्रकार बी यहां पर पहुंच जाएगा, ये बी यहां पर पहुंच जाएगा और ये बी यहां पर पहुंच जाएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें देखने को मिलेंगे। ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे ऐसे। अब गौर फरमाइए, याद रखिए, यहां पर सारे आइडेंटिकल लाइगेंड्स एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे हैं। इस आइसोमर को सिस आइसोमर के नाम से पहचाना जाएगा, या इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को आप सिस आइसोमर कहोगे। यहां पर आइडेंटिकल लाइगेंड एक दूसरे की ऑपोजिट साइड चले गए, ऑपोजिट साइड चले गए। इस आइसोमर को ट्रांस आइसोमर के नाम से पहचाना जाएगा। अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आपसे कहते हैं, स्पेशली इस कॉम्प्लेक्स के लिए जहां पर मेटल से 3 लाइगेंड एक जैसे हैं और 3 लाइगेंड एक जैसे हैं। बड़े गौर से, बड़े ध्यान से बात को समझना। और बात कुछ ऐसी है, यहां पर बच्चों अगर आप देखते हैं, ये दो प्लेनर पोजीशन है, ये दो प्लेनर पोजीशन है, ये एक नॉन प्लेनर है। देखिए ऐसी ज्योमेट्री होती है, ये दो प्लेनर, ये दो प्लेनर, एक अबव द प्लेन। तो एक नॉन प्लेनर बॉन्ड है, ये वाला वो नॉन प्लेनर बॉन्ड है। अगर आप इन तीनों के कॉर्नर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर इन तीनों के कॉर्नर्स आप ज्वाइन करते हैं, तो ये एक सेम फेस में दिखाई पड़ते हैं, सेम फेस में दिखाई पड़ते हैं। और अगर आप इनके कॉर्नर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये एक फेस में दिखाई पड़ते हैं। इनको फेशियल आइसोमर के नाम से भी पहचाना जाता है। यहां पर सिस आइसोमर को आप फेशियल का भी नाम दे सकते हैं। कैसे, जरा बात को समझिए। यहां पर अगर मैं बात करूं, तीनों ए सेम फेस पर कैसे हैं। ये जो 3 ए हैं, इसमें से 2 ए, 2 लाइगेंड प्लेनर पोजीशन पे हैं। ये दोनों ऐसे प्लेनर पोजीशन पे हैं ऐसे, और एक है नॉन प्लेनर ऐसे, एक है नॉन प्लेनर ऐसे। ये प्लेनर पोजीशन है, इस प्रकार है, ये ऐसे है, नॉन प्लेनर है। अब आप देखो, ये हो गए प्लेनर, ये हो गए प्लेनर, और ये हो गया नॉन प्लेनर। 90 डिग्रीज पर है। आप उधर से देख रहे हो तो ये तीनों के तीनों, तीनों के तीनों आपको सेम फेस पर दिखाई पड़ेंगे टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये भी और ये भी सेम फेस पर दिखाई पड़ेंगे। 3A सेम फेस पर दिखाई पड़ेंगे। ये नॉन प्लेनर, 2 प्लेनर सेम फेस पे दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे सिस आइसोमर को फेशियल आइसोमर के नाम से भी पहचाना जाता है। अगली बार अगर हम देखते हैं तो तीनों ए यानी कि तीनों लाइगेंड सेम फेस पर नहीं दिखाई पड़ेंगे। ऐसे ट्रांस आइसोमर को मेरिडियोनल के नाम से पहचाना जाता है। यहां पर फैक और मर आइसोमर भी इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। फेशियल आइसोमर, मेरिडियोनल आइसोमर। सबसे पहले अभी नोट डाउन करें, वो कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें फेशियल और मेरिडियोनल आइसोमर पाए जाते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स आपका होता है Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स, हैविंग द फॉर्मूला, जहां पर 3 लाइगेंड एक जैसे होते हैं, 3 लाइगेंड एक जैसे होते हैं। एक बात और बच्चों ध्यान रखिए, हम सिस और ट्रांस को फेशियल और आइसोमर नहीं कहते। यहां पर फेशियल और मेरिडियोनल नहीं कह सकते आप, केवल इस पर्टिकुलर केस में जब 3 लाइगेंड एक जैसे, 3 लाइगेंड एक जैसे, 2 प्लेनर पोजीशन पे हैं, एक ये वाला नॉन प्लेनर पोजीशन पे है। अब प्लेनर और नॉन प्लेनर
ये दो प्लेनर पोजीशन है एक जैसी, इसीलिए मार्कर से ली हुई है। ये नॉन प्लेनर पोजीशन है, ये नॉन प्लेनर है। आप ये इस तरीके से है ज्योमेट्री, जब आप इसे ज्वाइन करोगे तो ये तीनों के तीनों आपको सामने से एक ही फेस पर दिखाई पड़ेंगे। ये मैंने शेडेड रीजन दे दिया, सेम फेस। इधर से देखोगे तीनों एक जैसे दिखेंगे, इधर से दिखोगे तीनों एक साथ दिखाई पड़ेंगे, सेम फेस पे दिखाई पड़ेंगे। ऐसे सिस को और ऐसे ट्रांस को हम कहते हैं फेशियल, और ऐसे ट्रांस को हम कहते हैं मेरिडियनल। मेरिडियनल में एक जैसे लाइगेंट एक फेस में नहीं दिखाई पड़ते, एक फेस में नहीं दिखाई पड़ते। चलते हैं कुछ और ब्यूटीफुल एग्जांपल्स की तरफ। नेक्स्ट आता है, दो कॉम्प्लेक्स आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तीसरा बेहतरीन बेस्ट एग्जांपल आता है, बेस्ट एग्जांपल आता है। अगर मेटल से कोई सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट जुड़ा हुआ हो, ए ब्रैकेट, मतलब ये डाइडेंटेट लाइगेंट है, एक ए डोनर साइट, ये दूसरी डोनर साइट, दो डाइडेंटेट लाइगेंट जुड़े हुए हैं और एक दूसरा लाइगेंट जुड़ा हुआ है। दो सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट, एक डाइडेंटेट दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दो मिलके चार बनाएंगे और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी बनाएंगे, राइट। टोटल हो गए 6, टोटल हो गए 6। अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनाने हैं? सबसे पहले प्यारे बच्चों, दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आप। ये रहे दो स्ट्रक्चर, बीच में आपने मेटल लिया, ऐसे आपने ऑपोजिट साइड के, सबसे पहले ऑपोजिट साइड के आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाए। ये दो नॉन प्लेनर पोजीशन आपने बना दी। यहां पर लिया मेटल, पहले दो ऑपोजिट साइड के कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, राइट, फिर अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। अब कैसे बनाने वाले हो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? सबसे पहले बी को प्लेस करो, जिसे प्लेस करना आसान है। कर दिया जी बी को प्लेस आपने। किस प्रकार? एक बी यहां पर, एक बी यहां पर। अब ये डाइडेंटेट लाइगेंट है ए और ए, क्योंकि डाइडेंटेट है, एक ही लाइगेंट है, तो इसे आप जोड़ दोगे ऐसे, ऐसे। यहां पर ए और इसको जोड़ दोगे ऐसे, ऐसे आप इसको जोड़ दोगे। अब क्योंकि सेम लाइगेंट है, और सेम लाइगेंट आप देख रहे हैं, सेम लाइगेंट है, ऑपोजिट साइड पे है, तो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को बोला जाएगा ट्रांस, इसे बोला जाएगा ट्रांस। अगली बार बी को इसके एडजेसेंट पोजीशन पे ले जाओ, यहां ले जाओ। अगली बार आपने क्या किया, ये रहा बी, ये रहा बी। अब जो पोजीशन बच गई, ये पोजीशन बच गई ए और ए, डाइडेंटेट है, दोनों ए को जोड़ दो। दो पोजीशन बच गई ए और ए, क्योंकि ए डाइडेंटेट लाइगेंट है, इन्हें दोनों को आपस में जोड़ दो। इस प्रकार आप ये देखोगे, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। इस बेस में एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। सेम लाइगेंट ऑपोजिट साइड, ट्रांस आइसोमर। सेम लाइगेंट बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, एक दूसरे से नेक्स्ट पोजीशन पे हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे हैं। इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस आइसोमर के नाम से पहचाना जाएगा, पहचाना जाएगा। प्यारे प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, अच्छे से प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। बिल्कुल इसी टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा अगर आप ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स इस टाइप का MAA, दो डाइडेंटेट लाइगेंट, सिमेट्रिकल, क्योंकि डोनर साइड सेम है, डोनर साइड सेम है। सिमेट्रिकल के दो बड़े अच्छे से एग्जांपल आते हैं, एक EN इथाइलिन डायमाइन, और एक आता है ऑक्जेलेटो OX ऑक्जेलेटो। दो सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट, एक लाइगेंट B और एक लाइगेंट C, दो बॉन्ड,
एक डाइडेंटेट लाइगेंट बनाता है, दो मिलके बनाएंगे 4, 5 और 6। ये कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल बना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। इसमें आपने करना क्या है, इसी में ही हल्का सा मॉडिफिकेशन कर देना है। बी के सामने एक बार सी रख दोगे, बी के बराबर में एक बार सी रख दोगे। अब ए और ए जब ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस हो जाएगा। ए और ए डाइडेंटेट लाइगेंट जब एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो सीस हो जाएगा। यहां पर इस वाले कॉम्प्लेक्स को आप खुद बना के देखेंगे, बिल्कुल सेम है, बस जहां बी और बी लिखा था वहां पर बी और सी आ जाएगा, वहां पर बी और सी आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं, 4 एग्जाम्पल बना के देखने हैं। पहला कॉम्प्लेक्स आएगा इस टाइप का आपसे कि भाई उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओ, बना के देखने हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये पूछा जा सकता है MA3B3 टाइप, कैसे उसमें फेशियल और मेरिडियनल आइसोमर्स आपको बनाने हैं। तीसरा और चौथा एग्जाम्पल, अगर कोई डाइडेंटेट लाइगेंट प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट प्रेजेंट है, तब याद रखना डाइडेंटेट को जोड़ना मत भूलना, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे। बी की रेस्पेक्ट में बनाना आसान था, बी से बनाओ, बी को अपोजिट रखो, बी को एडजेसेंट रखो। बाकी लाइगेंड्स बचे उन्हें आप मेटल के अराउंड पेश कर दो। तो चलिए 4 टाइप के सीख चुके हैं, आगे चल के देखते हैं और कितने टाइप के लाइगेंड्स और कितने तरह के मॉलिक्यूल्स आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखा सकते हैं, कितने तरह के कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर केवल 4 फॉर्मूले लर्न करने हैं। इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कैसे उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कैसे उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं, और अगर कोई डाइडेंटेट लाइगेंट आता है तो किस तरीके से उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। चलो लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस प्रकार अब बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं और इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको ड्रॉ करने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेटल है, 3 लाइगेंट एक जैसे, 3 लाइगेंट एक जैसे, बिल्कुल इससे मैच करता है। आपने फेशियल और मेरिडियनल आइसोमर्स इस केस में बना देने हैं। यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल आता है कोबाल्ट, इथाइलिन डायमाइन, एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट है, एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लाइगेंट है, राइट। ये मैच करेगा M से। इथाइलिन डायमाइन डाइडेंटेट लाइगेंट है, A और A की जगह रखा जाएगा और Cl2 B2 की जगह रखा जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल इसका लेके इसके आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप मेटल बीच में बनाओगे और इस बार मेटल क्योंकि कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को बनाओगे। तो आप पहले आप दो ज्योमेट्रीज ऐसे प्लॉट कर लोगे, ऐसे 2 ज्योमेट्रीज आप प्लॉट कर लोगे, राइट, ऐसे प्लॉट कर लो। बीच में कोबाल्ट मेटल रखो, ऐसे आप 2 ज्योमेट्रीज प्लॉट कर लीजिए। मुश्किल नहीं, आसान, हंसते खेलते ड्रॉ कर लेने। अब याद रखो Cl का प्लेसमेंट आसान है, पहले Cl को प्लेस करो। जैसे हमने कहा था पहले B को प्लेस करिए, तो मेरे बेटे पहले आप Cl यहां रखें, Cl पहले ऑपोजिट रखें। अब ये 4 प्लेनर पोजीशंस हैं, इन पर आप इथाइलिन डायमाइन को लगाएं, बीच में लिख दो En, मतलब इथाइलिन डायमाइन, और क्योंकि ये डाइडेंटेट लाइगेंट है तो इसे जोड़ दो, इसे ऐड कर दो। इधर लिखो En, क्योंकि ये डाइडेंटेट लाइगेंट है तो इन दोनों पोजीशन को जोड़ दीजिए। बस अगली बार सेम लाइगेंट को ऑपोजिट रखा है आपने, अगली बार Cl को Cl के एडजेसेंट पे ले जाइए। यहां पर आपने इनको ऑपोजिट रखा, अगली बार आप Cl और Cl को उसके एडजेसेंट पे ले जाइए। यहां Cl, यहां ले जाइए, बच गई 4 पोजीशन। इन पे इथाइलिन डायमाइन, यहां इथाइलिन डायमाइन और यहां इथाइलिन डायमाइन। बस यहां पर Cl और Cl एक जैसे लाइगेंट एक दूसरे के एडजेसेंट आ जाएंगे, एक दूसरे के नियर आ जाएंगे।
इस आइसोमर को सीस आइसोमर कहा जाएगा, इस आइसोमर को ट्रांस आइसोमर के नाम से पहचाना जाएगा। लेकिन यहां एक छोटी सी गलती आप कर सकते हो। जैसे हमने इसको ड्रॉ किया बिल्कुल ऐसे ही मेटल रखना है और ऐसे ही लाइगेंड रखने हैं, लेकिन आप याद रखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे केस में आप याद रखेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। यहां पर भी एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आप रख देंगे। इस प्रकार बड़े आसानी से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप बना सकते हैं, बहुत प्यार से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, बोर्ड में ज्यादातर इसी टाइप के, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि भाई ये एग्जांपल दे देंगे आपको कॉम्प्लेक्स का और आपसे कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओ। यहाँ MA3B3 टाइप है, फेशियल और मेरिडियोनल आपने बनाने हैं। एक बार तीनों A एक साथ, तीनों Cl एक साथ, तीनों NH3 एक साथ, तीनों Cl एक साथ, राइट। आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई आपके पास एक मेटल है, हमारे पास प्लेटिनम, 4 NH3 उससे जुड़े हुए हैं, 4 लाइगेंड एक जैसे हैं, 2 लाइगेंड एक जैसे हैं और आपको इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। Cl को पहले अपोजिट रखना, चारों एक जैसे NH3 लाइगेंड है, उन्हें प्लेनर पोजीशंस पे रखना। अगली बार Cl को ऑपोजिट साइड रख देना। बन गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बड़े आसानी से। अब हम लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर से कुछ क्वेश्चंस IIT JEE और नीट के बिहाफ पर भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसे 2 एग्जाम्पल आपके बीच में लेता हूं। बोर्ड एग्जाम में तो उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है, ना के बराबर होती है, लेकिन हमारे जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हमारे 2 एग्जाम्पल समर्पित। ये 2, 3 और ये 4 5वें टाइप के कॉम्प्लेक्सेस, 5th टाइप के कॉम्प्लेक्सेस। और 5th टाइप का कॉम्प्लेक्स हो सकता है A2, B2, C2 टाइप। मेटल हो 2 लाइगेंड एक जैसे, 2 लाइगेंड एक जैसे, 2 लाइगेंड एक जैसे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जाम्पल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जाम्पल है, याद रखना 6 का एग्जाम्पल है। तो ज्योमेट्री सबसे पहले तो आप ऑक्टाहेड्रल बना लीजिए। यहां पर मेटल, मेटल पे ध्यान रखें, यहां पर मेटल, इसे हम थोड़ा जल्दी करके बनाते हैं। पहले अगर कोई कॉम्प्लेक्स इस टाइप का आता है जहां पर मेटल से 2 लाइगेंड अलग, 2 अलग, 2 अलग, अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कोई आ जाए तो इसके 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको देखने को मिलेंगे। 5। तो पहले ही आप क्या करेंगे, 5 स्ट्रक्चर बना के तैयार रखेंगे। 5 स्ट्रक्चर आप बना के तैयार रखेंगे ऐसे। अब इन्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप बना लेना। अब किस प्रकार इसके 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये नीट और जेईई के लिए किस प्रकार, सबसे पहले सारे लाइगेंड्स को एक दूसरे के एडजेसेंट रखो। ए के बराबर में ए रखो, बी के बराबर में बी रखो, सी के बराबर में सी रखो। पहला बनाना सबसे आसान। अगले वाले में सारे लाइगेंड एक दूसरे के ऑपोजिट रखो। ऑपोजिट कैसे रखोगे, ए के सामने बी, बी के सामने ए, सी के सामने अलग अलग। अगली बार आपने इनको अलग अलग रखना है, वेट करें। इस प्रकार सबसे पहले आपने क्या कार्य किया, सारे के सारों को एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे रखा। अगली बार आप क्या करें बेटे, सबको एक दूसरे के ऑपोजिट रखें। ए के सामने ए रखें, बी के सामने बी रखें और सी के सामने सी रखें। तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने तो बड़े आसान हैं। एक बार सबको
बराबर में रखें, एक एक की एडजेसेंट पोजीशन पे रखें, ए को ए के एडजेसेंट, बी को बी के एडजेसेंट, सी को सी के एडजेसेंट। अगले स्ट्रक्चर में जरा गौर से सुनना, सारे पेयर्स को A2, B2 और C2 को एक दूसरे के ऑपोजिट रखें, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। दो तो बन गए आसानी से, तीन भी बनाने बड़े आसान हैं। अब ये तीन कैसे बनेंगे? एक को ऑपोजिट रखो, एक को ऑपोजिट रखो और बचे दो लाइगेंट B2 और C2 या A2 C2, बचे दो लाइगेंट, उन्हें एडजेसेंट रखो। यहां पर B के बराबर में B रखो, C के बराबर में C रखो। B को ऑपोजिट रखा, A और C बचे, उन्हें एडजेसेंट रखो। A के बराबर में A, C के बराबर में C। C को ऑपोजिट रखा, A और B बचा, A और B को एक दूसरे के एडजेसेंट रखो। A को A के एडजेसेंट, B को B के एडजेसेंट। कितने प्यार से आपने 5 आइसोमर बना दिए। इस प्रकार अगर कोई कॉम्प्लेक्स इस टाइप का M(A2) B2C2 टाइप का अगर आपको देखने को मिलता है तो बड़े प्यार से, मुस्कुराते हुए, हंसते खेलते हुए आप 5 आइसोमर बना सकते हैं, राइट। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये वाला टाइप, ये वाला टाइप, ये टाइप और जितने ये एग्जाम्पल हमने रखे हैं, ज्यादातर बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसकी भी प्रैक्टिस ठीक से कर लेनी चाहिए। लास्ट आईआईटी होल्डर्स के लिए लास्ट एग्जाम्पल आता है। लास्ट एग्जाम्पल है, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स इस फॉर्मूले का पाया जाता है जहां पर 6th टाइप मेटल से 6 के 6 लाइगेंट A, B, C, D, E, F, 6 के 6 लाइगेंट अगर अलग जुड़े हुए हैं मेटल से, अगर 6 के 6 लाइगेंट अलग हैं तो ऐसे केस में आइसोमर बनाना तो आएगा नहीं, लेकिन नंबर ऑफ आइसोमर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे केस में 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखने को मिल सकते हैं। नंबर याद रखना, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपसे बोर्ड एग्जाम में 15 आइसोमर्स बना के पूछे जाएं। प्यारे बच्चों, लास्ट वर्ड्स ऑफ टुडेज लेक्चर, और लास्ट वर्ड्स कुछ इस प्रकार हैं, लास्ट वर्ड्स कुछ इस प्रकार हैं। आपको सिर्फ अब लेक्चर के बाद ये प्रैक्टिस करनी है, इसके सिस्ट्रांस कैसे बनेंगे या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे बनेंगे, कैसे बनाए जाते हैं। पूरा लेक्चर अभी 1 घंटे तक एज इट इज रहेगा, आधे घंटे तक एज इट इज रहेगा। हम इसको भी वाइंड अप नहीं करते हैं। बराबर कॉपी पेन उठाओ और अभी सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना के देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड्स के। आशा करते हैं सारा का सारा बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन अब आज का लेते हैं। मान लो बेटे आपसे एक क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में, और क्वेश्चन आया इस प्रकार, क्वेश्चन आया इस प्रकार कि आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, और आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है, आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाता है नंबर 1 ए। आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है जहां पर प्लेटिनम है, इथाइलिन डाइअमाइन है, 2 NH3 है और 2 Cl है, राइट बच्चों, और बाहर 2 पॉजिटिव है। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको बनाने हैं। सबसे पहले ये चेक करो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर बनाओगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जांपल है तो आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाओगे। इथाइलिन डाइअमाइन डाइडेंटेट है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ये बनाएगा, 2 ये बनाएंगे,
2 ये बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ये एग्जांपल है। तो फटाफट से प्लेटिनम को लेके बीच में 2 मॉलिक्यूल्स आप अपने आप बना लो, ऐसे 2 ज्योमेट्री आप अपने आप बना लो। अब ये रखा प्लेटिनम बीच में, 2 ज्योमेट्री आप अपने आप ऐसे बना लीजिए। अब मेरे बेटे 2 NH3 और 2 Cl हैं आपके पास और एक डाइडेंटेट लाइगेंट है। देखो डाइडेंटेट लाइगेंट En, इसे जोड़ दीजिएगा तभी बनेगा ये डाइडेंटेट। दोनों NH3 हैं, एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे दिखा दो, एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे दिखा दो। अगर एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे दिखाओगे समझ जाओ सीसा आइसोमर बन गया। यहां पर Cl, यहां पर Cl, ब्रैकेट पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहां 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए। अगला स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? अगला स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाओगे, यहां पर एक NH3 को आप यहां ले जाएंगे, Cl को यहां ले आएंगे, NH3 और NH3 अगले स्ट्रक्चर में ऑपोजिट चले जाएंगे। किसी एक पेयर को देखने की आवश्यकता है, ऑपोजिट चले जाएंगे, ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आसानी से बन जाएंगे। आज तक के सारे हर टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप प्रैक्टिस करेंगे, ड्रॉ कर करके देखेंगे और एक एक एग्जाम्पल जो आपको कराया है उसे अच्छे से लर्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।